Just tonight 모든 걸 포도게 해줘 덕분에 지금 기분이야 되지 राष्ट्रवादी भवन पर 12 नवंबर का जो मामला मालेगांव शहर में हुआ था, जो लोगों की जमानत 76 नंबर केस में जो आयशा नगर की, तो 7 लोगों की जमानत एडवोकेट आरिफ वकील साहब के ज़रिए जो दाखिल की गई थी और जो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, नामंजूर कर दिया। इस ताल्लुक से आज यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग ली और आज वो 7 जो लोग की ज़मानत नामंजूर हो, तमाम ही उनके परिवार के लोग जिम्मेदारान आज यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है। और 2 रोज़ पहले भी हम लोगों ने मीटिंग लेकर फैसला किया था कि वो नौजवान जो जेल में है उन लोगों को ज़मानत पे रिहा करने के लिए हम लोग हाईकोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। और कल हम लोग तमाम ही कानूनी कार्रवाई मालेगांव कोर्ट से मुकम्मल करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे, वकील पत्र पे दस्तखत पहले से हमारे पास मौजूद है और तमाम ही कार्रवाई मुकम्मल करते हुए कल रात में मुंबई हाईकोर्ट जाएंगे और परसों के दिन सुबह में वकील से वहाँ पर बातचीत करके उन लोगों को पिटीशन बनाने के लिए ज़मानत की अर्जी दाखिल करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। मैं इन लोगों को, हमारे जो साथी यहाँ पर है परिवार के लोग, उन लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग मुकम्मल तौर पर मालेगांव कोर्ट के अंदर लड़ाई हम लोगों ने कुछ लोगों की लड़ी, उन लोगों को ज़मानत मंजूर हुई, कुछ लोगों को अभी ज़मानत नामंजूर हो गई। ऐसे तमाम ही परिवार के लोगों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग आप लोगों के साथ में हैं। आप लोगों की हर तरीके से मदद करने की हम लोग की तैयारी है, मदद हम लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और कोर्ट के अंदर अयूब खान, एडवोकेट आरिफ वकील साहब के साथ जिया भाई, अख्तर भाई और ये तमाम ही लोग जो खड़े हुए हैं, ये लोग रोज़ाना मुसलसल वहाँ पर रह रहे हैं और मुकम्मल ज़मानत मंजूर हो जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोग हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की मीटिंग इसके लिए रखी गई थी और सब लोगों ने एक राय से इजाज़त दी है कि हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत की अर्जी दाखिल होना चाहिए। इसके लिए आज की मीटिंग ली गई। गुज़श्ता शहर, पूरा शहर जानता है कि गुज़श्ता 5 महीनों में जेल में कैद और बंद था और मेरे साथ दंगल के हम तकरीबन 60-65 लोग थे। इतने संगीन नामसायब हालात में वहाँ के जो हालात है मैं बयान नहीं कर सकता। बस मेरा यही यहाँ पर बोलना है कि गुज़श्ता 5 दिनों से हम लोग कोर्ट के अंदर, हमारे एक दोस्त है शेख ग्यासुद्दीन, शेख सफीउद्दीन, उनके 4-5 छोटे छोटे बच्चे, बहुत उनकी कंडीशन ख़राब थी। लास्ट बार जब मैं उनसे जुदा हुआ, वहाँ से अलविदा करके निकलने लगा तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी हिम्मत टूट गई थी मेरी वजह से, यार आप जा रहे हो। तो यहाँ आने बाद कोर्ट में 5 दिन से आसिफ भाई है और भी बहुत सारे लोग ऐसे कोर्ट में, बहुत उम्मीद थी, एक आस थी कि यार मतलब उन लोगों का बेल ऑर्डर हो जाएगा, मगर जब बेल ऑर्डर रद्द हुआ कि हम लोग के लिए इंतहाई संगीन और दुख का मामला था। अभी भी वो दुख से और सदमे से बाहर नहीं है। अब जब बेल ऑर्डर रिजेक्ट हुई उस वक्त तो शहर से मैं यहाँ तक के समझता कि यार सबसे अव्वलीन अगर कोई लीडर आगे अगर आए उससे चल कर कि नहीं यार ये रिजेक्ट तो भैया मैं इनको हाईकोर्ट ले आऊँगा, चाहे वहाँ 2-5 लाख लगे, जितना भी लगेगा पूरा खर्चा मैं उठाऊँगा। तो आसिफ भाई का ये जो कदम था, एक डूबते हुए को और बुझते हुए को बहुत बड़ा लिखते को सहारा है। तो मैं और हम तमाम ही जितने लोग यहाँ पर मनशीन हैं जो बंद हैं उनकी तरफ से भी और जो हम रिहा हुए, हम तमाम लोगों की तरफ से आसिफ साहब का हम दिल की हमें गहराइयों से शुक्रगुजार है। जज़ाक अल्लाह कि आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जज़ाकुम अल्लाह खैर निशानुल जज़ा। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।